तुला राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी माह के अंतिम सप्ताह 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में होगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही हाल। वैसे इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो कमाल के साथ साथ धमाल और बवाल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल में बदलाव के अलावा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों शनि, मंगल और बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शनि उदयावस्था से अस्त हो जाएगा, मंगल वक्रीवस्था से मार्गी हो जाएगा, बुध राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर नीच भंग राजयोग के साथ साथ विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इन प्रभावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले समय से राशि स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार कर रहा है। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगी। इससे शरीर निरोग रहेगा। लेकिन 27 फरवरी को पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा तथा सूर्य और शनि के साथ युति योग बनाएगा। इसी दिन पंचम भाव के स्वामी शनि का भी अस्त प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए खासकर 27 फरवरी से अपने पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। खान पान पर अधिक ध्यान दें। साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। बाहर के अधिक मिर्च मसाले, तले, वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। बात करें शिक्षा की तो 27 फरवरी तक का समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में पंचम भाव पर बुध का संचार विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा। लेकिन 27 फरवरी को 2 बदलाव देखने को मिलेंगे। दोनों बदलाव शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 27 फरवरी के बाद विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। इस दिन बुध पंचम भाव से प्रस्थान कर जाएगा तथा शनि भी उदयावस्था से अस्त हो जाएगा। अस्त अवस्था के कारणवश पंचम भाव के स्वामी शनि की कमजोर स्थिति शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है। शनि का अस्त प्रभाव विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पूरे सप्ताह प्रेम प्यार भाव पर शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि का युति योग और शनि का अस्त अवस्था में संचार प्रेम संबंधों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। एक दूसरे पर विश्वास में कोई कमी ना करें। आपके प्रेम संबंधों से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच परस्पर मन मुटाव पैदा करने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दे तो अधिक बेहतर रहेगा। शनि का अस्त अवस्था में संचार प्रेमियों के लिए नकारात्मक रहेगा, तो वहीं शादीशुदा दोस्तों को राहत प्रदान करेगा। अस्त अवस्था के कारण वह शनि कमजोर स्थिति में रहेगा। फिर शनि की कुदृष्टि के अधिक नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लंबे समय से शनि की दाम्पत्य भाव पर नीच दृष्टि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी पापग्रस्त है, उन्हें तो इस अवधि में अलगाव जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा है। शनि की अस्त अवस्था के कारणवश नीच दृष्टि के अशुभ फलों में कमी आएगी। इसके अलावा 24 फरवरी को दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल भी उल्टी चाल से सीधा चलना शुरू कर देगा, अर्थात वक्रीवस्था से मार्गी हो जाएगा। मंगल की सीधी चाल भी दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का काम करेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के साथ अन्य ग्रहों की चाल में
हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मंगल आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के साथ साथ धन भाव का स्वामी भी है। पिछले समय से धन भाव के स्वामी मंगल का वक्री अवस्था में संचार आर्थिक दृष्टिकोण से भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। धन टिकने नहीं दे रहा है, खर्चों में वृद्धि कर रहा है। एक हाथ से धन आ रहा है तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा है। इसके अलावा भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी कमी बनी हुई है। 24 फरवरी को मंगल की सीधी चाल भाग्य और आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में उत्तम रहेगी। 24 फरवरी से भाग्य भाव पर संचार कर रहा मंगल पीछे नहीं बल्कि आगे कर्म भाव की ओर अग्रसर होगा। इससे भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी, खर्चों में कमी आएगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल की सीधी चाल व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। पिछले समय से मंगल का वक्री अवस्था में संचार व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। व्यापारी दोस्तों को यात्रा करने के मौके मिलेंगे। शनि का अस्त अवस्था में संचार संतान क्षेत्र के संबंध में शुभ नहीं है, क्योंकि शनि आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी भी है। अस्त अवस्था के कारणवश शनि कमजोर स्थिति में रहेगा। संतान भाव के स्वामी शनि की कमजोर स्थिति संतान सुख में कमी करने का कार्य करेगी। संतान से संबंधित कार्यों के लिए भी शुभ नहीं है। संतान के साथ तालमेल में कोई कमी ना करे, संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। बुद्धि स्थान पर सूर्य और शनि का युति योग आपके स्वभाव में झगड़ालूपन की अधिकता पैदा कर सकता है। इसलिए बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा है। मन कारक चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर आपके मन के साथ साथ करियर को भी बहुत प्रभावित करता है। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी सुख चैन की कमी बनी रहती है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में मेहनत को दिखा रहा है। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का संचार मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। अपने प्रति विश्वास और बुलंद इरादों के साथ सप्ताह की शुरुआत करेंगे। चंद्रमा की भाग्य व पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। भाग्य के दृष्टिकोण से 24 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो चंद्रमा की भाग्य व पर दृष्टि, तो दूसरा मंगल का वक्री अवस्था से मार्गी सफर। दोनों बदलाव महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश कर चुका होगा। चतुर्थ भाव से चंद्रमा की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। ट्यूसडे और वेडनेसडे चंद्रमा सुख स्थान पर संचार करेगा। घर परिवार हो या कार्यस्थल, दोनों के संबंध में चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। 27 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग 4:36 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में सूर्य और शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। शनि का अस्त प्रभाव भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, इसलिए शनि का अस्त अवस्था में संचार कुछ शुभ नहीं है। 27 फरवरी से निवेशकारों से जुड़े दोस्त भी बड़ा निवेश करने से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर सुरक्षित निवेश करें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाए रखें। इस दिन बुध भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव में मित्र ग्रह शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। अब व्यय भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। उधर पंचम भाव पर चंद्रमा पर सूर्य और शनि का प्रभाव अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए 27 और 28 फरवरी को
व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें। घर परिवार हो या कार्यस्थल, शांत बने रहें। इन सवा 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ में ना उलझे। पूरे सप्ताह की तुलना में 27 और 28 फरवरी को चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी मानसिक शांति में कमी का कारण बन सकती है। इन 2 दिन खास सतर्क बने रहें। सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग 1 मार्च की सुबह सुबह 5:57 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पर नियंत्रण बनेगा। वीकेंड को चंद्रमा की यह स्थिति आनंदमय बना देगी। अधिकांश ग्रहों की व्यय भाव पर दृष्टि से वीकेंड में खर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे। यह खर्चा घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के कार्यों पर भी हो सकता है। बहुत जल्द कर्मफलदाता शनि देव भी तैयार है राशि परिवर्तन करने के लिए। शनि के छठे भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।